आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक बात ध्यान से समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप छोड़ देते हो तो आप अपने एग्जाम में यानी कि 10th बोर्ड के एग्जाम में आप 5 मार्क्स तो डायरेक्ट खो जाते हो। ठीक है, देखो क्या है ना कि आपको 4 चैप्टर्स में से, ठीक है, आपको 4 चैप्टर बताऊंगा जिसमें से 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आसानी से 5 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लोगे हर एक क्वेश्चन को। और सोच लो कि आप सिर्फ 20 मिनट्स में, शायद उससे भी कम में आप कर लो। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लोगे अपने एग्जाम में। और ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल्के में लेना, गलती से भी मत लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये किसी भी तरह से बहुत अच्छे से कवर करना ही है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा डेफिनेटली। मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो को देखोगे, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है दूसरे बार आप फिर से देखो, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तीसरे बार देखो, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कहीं से भी आपको इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं होने को है। आप बहुत आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन कर लोगे। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। आई एम विवेक सर एंड नाउ लेट्स लर्न टुगेदर। देखो स्टूडेंट, क्या है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वीडियो में पूरी तरह से कवर कर लेंगे आज। और कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने तो बता ही दिया। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो करना है वो क्या है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पॉइंट जो समझने वाली है वो यही है कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो आप समझो। सबसे पहले फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो देखो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो वेयर, जहाँ पे ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए का वैल्यू यानी इस ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पर क्यों, बात आता है पर क्यों ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्यों 0 नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का जो रीजन है वो कुछ ऐसा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। पर जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग 0 मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, यानी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है ना कि ये बन गया एक, यहाँ से यहाँ 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, सो दैट ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहा नहीं, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहला जो पॉइंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये समझो। 2 1 और जो 0, ये, ठीक है, ये फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर 0 1 2। अब ये सोचोगे आप कि ये है क्या, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिग्री का, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिग्री का। ठीक है, डिग्री या फिर डिग्री, या ये समझ लो कि एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, डिग्री नहीं बोलूँगा, पावर बोलूँगा। ठीक है, ये बोलना उतना सही नहीं होगा यहाँ पे फिलहाल। तो देखो क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 0। ठीक है, इसको समझो। यहाँ पे जो x का पावर है वो क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, और ये 0। तो 2x का पावर है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा। लेकिन 0 अगर पावर में हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1। ठीक है, अब मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये अगर इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड कर दे थोड़ा सा, तो वो कुछ इस तरह से होगा 5x स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस
टू इंटू जीरो टू द पावर, सॉरी एक्स टू द पावर जीरो, उल्टा बोल गया था। अब देखो क्या है कि 5x² प्लस 3x प्लस टू इंटू, जब किसी का भी पावर जीरो हो, तो ये रूल आप 6, 7, 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और 9 क्लास में भी पढ़े थे लास्ट टाइम। इसका वैल्यू क्या आएगा 1, यानी 2 1 जा अल्टीमेटली आएगा 2 ही, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 2 3 इस तरह से, या 3 2 1, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें हम लोग दो चीज अभी तक कवर किए। पहला जो है वो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा दूसरा हम लोगों ने क्या कवर किया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो चीजें अभी तक हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोगों को क्या और पढ़ना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो चीजें पढ़ना है वो है, थर्ड नंबर पे, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फॉर फाइंडिंग रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फोर्थ नंबर में अपने को क्या करना है, तो वो है श्रीधराचार्य मेथड, या फिर रूट्स फाइंड करने के लिए, या फिर सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये पढ़ना है। एक और चीज हम लोगों को कवर करना है, और वो क्या है, तो वो सिंपली है नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया अगर बात करूं, तो ये है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तीसरा हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो क्या है, तो देखो अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज का, ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, उसमें हम लोगों को क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये करना है कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट, ठीक है। यानी जो ये क्वेश्चंस है, जो ये इक्वेशंस है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। तो इसको मैं यहीं पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं चेक करके दिखाऊंगा, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूँ तो ये है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 3। अब इसको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं ये जानना जरूरी है। यानी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में अगर ये होगा, तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब इन दोनों का देखो क्या है, ये x+1 ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर नहीं पता है तो आप देख लो, समझ में आ ही गया आप, ठीक है। तो a² यानी ये वाला, यानी x का स्क्वायर, x² प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2, और साथ में x, तो 2x ये हो गया, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 ही होगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है कि 1 का स्क्वायर लिखें। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x माइनस 2 3 जा 6। अब जो राइट हैंड साइड में है उन सारे वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कुछ ये ऐसा है कि x² प्लस 2x माइनस 2x ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है।
और 1 और 6 ये हो गया प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? इसमें एक्स का टर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब तो आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो वो 1, ठीक है। और क्योंकि ये x का टर्म है ही नहीं, इसीलिए b का वैल्यू हो जाएगा 0, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 7 है, पॉजिटिव 7, तो वो हो गया 7, ठीक है। यानी a b और c का वैल्यू भी निकल गया। ये इंपॉर्टेंट था ना, ये ध्यान में रखना कि ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स पे फोटो क्लिक करके या फिर क्वेश्चन टाइप करके कमेंट कर देना है, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा, जरूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ इसी करें, किसी का भी, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या फिर मैं पढ़ लेता हूँ, फिर भी पढ़ लूँगा, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो देखो क्या है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है, आई नो। तो चलो वो भी काम कर ही लेते हैं। तो सिंपली जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, याद रखना रेक्टेंगल का बात किया जा रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी इज इक्वल्स टू वैल्यू है 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर, ठीक है, एक ज्यादा यानी +1 का बात किया जा रहा है, वन मोर यानी +1, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो भी ब्रेथ है, ब्रेथ जो है, ठीक है, लेंथ उससे 2 गुना है, क्या है, 2 गुना, यानी बी जितना है उसका 2 गुना, 2 टाइम्स, उससे भी एक ज्यादा, यानी अपना बी तो बी सिंपली है अकेला बेचारा, पर एल का बात किया जाए तो एल है 2b+1 के बराबर, ठीक है। यानी अब अपने पास एल भी है और अपने पास बी भी है। तो चलो इसको हम लोग इक्वेशन अगर तैयार करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से तैयार होगा, ठीक है, कि हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x+1, यानी अब अपने को ब्रेथ भी मिल गया और लेंथ भी मिल गया, और एरिया दिया हुआ है 528। तो नाउ, ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू 2x+1 इज इक्वल्स टू एरिया दिया हुआ 528, ओके। अब इसको सॉल्व करो, तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू 528। अब इसको चलो और एक बार सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस x अपने जगह पे, और ये जो 528 इधर पॉजिटिव में है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव में 528, और राइट हैंड साइड यानी इधर क्या बचेगा, 0। और यही बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए बी का वैल्यू तो नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आगे आपको ये याद रहे ये चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है, ए इज इक्वल्स टू हो गया 2,
b इज इक्वल्स टू हो गया x के बगल में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये 1 ही हो गया। और ये जो c है वो क्या है, c इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है वो है -5 to 8। तो ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को बना सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो समझा देता हूँ, बनाना आपका काम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है। टू कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, वन के बाद टू, ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि मान लो एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद लगातार अगला नंबर तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर बी x, पहला वाला x हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x + 1। अब बोलता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 306, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306 है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, जैसे इसके जस्ट पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो कि क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन से उसकी माँ 26 ईयर बड़ी है। तो रोहन का एज अगर मान लो x है तो उसकी माँ का एज क्या होगा, x + 26। ये रोहन, ठीक है, ये हो गया रोहन, और रोहन की एज में 26 जोड़ देने के बाद ये बन जाता है मदर का एज। ठीक है, मदर का एज बन गया। अब क्या बोलता है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से, ये प्रेजेंट एज हो गया दोनों का, तो अभी से 3 साल बाद, ठीक है, उनका एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। यानी 3 साल बाद रोहन कितना बड़ा होगा, अभी अगर 5 साल है तो 3 साल बाद 5 + 3 दैट इज 8। तो उसी तरह से अगर प्रेजेंट एज इसका x है तो 3 साल बाद ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, और रोहन की माँ क्या हो जाएगी, x + 26 प्रेजेंट एज था, 3 साल जोड़ दो, ये बन जाएगा x + 29। ठीक है, ये, तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ, x + 3 के साथ। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 360। ये हो जा रहा है 360। तो इस तरह से फिर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, याद रहे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म करोगे उसको आपको सॉल्व भी जरूर से जरूर करना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रख लो आप। ठीक है, यहीं पे। ठीक है, ये क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, क्यों इतना खास क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, 480 किलोमीटर। छोटा छोटा पार्ट में लिखते रहो। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक फिक्स्ड स्पीड से इस डिस्टेंस को वो ट्रेन क्या करती है, कवर करती है। अभी खुद को डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी, सॉरी, डिस्टेंस के बारे में जानकारी है, स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड पहले क्या था ये तो पता नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड बोला, लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर से घट जाता है तो देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, अब ध्यान से समझना कि 480 किलोमीटर्स को जो ट्रेन है, ठीक है, वो मान लो एक स्पीड ले लेते हैं हम लोग, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चलता था तो वो 480 किलोमीटर्स
ट्रैवल करने में जो भी टाइम लेता था, क्या? जो भी टाइम लेता था, ठीक है? अब, ठीक है, एक्स माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि अब जो है स्पीड अगर घट जाता है 8 किलोमीटर से, ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को यानी 480 किलोमीटर्स को पूरा करने में इस टाइम से ये 3 घंटा यानी 3 आवर्स ज़्यादा लेता है। यानी कि इस टाइम और इसको कवर करने में जो टाइम है, उनके बीच में डिफरेंस 3 आवर्स का है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बात को समझना ध्यान से, ठीक है? कि हम लोगों को यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी आएगा ना, उसमें आपको एक ट्रिक देता हूँ, वो याद रखना। घंटा प्लस और माइनस घंटा इज इक्वल्स टू घंटा, ठीक है? ये घंटा 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 याद रखना है। याद रखना कि अगर स्पीड स्लो है तो ये घंटा पहले लिखना, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है। स्लो स्पीड स्लो स्पीड इज इक्वल्स टू मोर टाइम, ठीक है? स्लो स्पीड इज इक्वल्स टू मोर टाइम। और हाई स्पीड या फिर फास्ट बोल लो, हाई स्पीड इज इक्वल्स टू लेस टाइम, ठीक है? आपको हमेशा क्या करना है कि मोर टाइम में लेस टाइम को घटाना है, ठीक है? मोर टाइम में लेस टाइम को घटाना है, याद रखना, ठीक है? क्या करोगे? मोर टाइम, ठीक है, मोर टाइम माइनस लेस टाइम, ठीक है? आपको ये करना है, ये फॉर्मूला है, समझ लो। इस तरह का क्वेश्चंस के लिए तो इसको आप याद ही रखना, बिल्कुल। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं? टाइम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। तो देखो क्या है, डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर्स। 480 किलोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस है। बाय टाइम क्या लगेगा? अगर मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो टाइम क्या लगेगा? 480 डिवाइडेड बाय x। वही अगर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो टाइम क्या लगेगा? 480 बाई एक्स माइनस 8। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ज़्यादा टाइम में आपको कम टाइम घटाना है, यानी ज़्यादा टाइम कब लगेगा? जब स्पीड स्लो हो, यानी इससे ये टाइम मिल रहा है आपको 480 बाई एक्स माइनस 8। कम टाइम किस में लगेगा? ज़्यादा स्पीड में, ठीक है? ज़्यादा स्पीड ये है, यानी कि 480 बाई एक्स, ठीक है? अब देखो क्या है, इज इक्वल्स टू इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आके आ रहा है? 3 घंटा का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत ईजी है। देखो ये 480 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह। तो ये 480 आप कॉमन निकाल लो, ठीक है? 480 क्या करोगे आप? कॉमन निकालोगे, बचेगा क्या? 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है? इज इक्वल्स टू हो गया ये 3। अब आपको क्या करना है कि अपना नोट डाउन कर लेना यार, ठीक है? नोट डाउन आप कर लेना, ठीक है? या फिर मैं आपको इधर बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब आप इधर देखो ध्यान से कि हम लोगों ने 480 जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो बचा 1 बाई एक्स माइनस 8, ठीक है? ये बचा, और माइनस में 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये 480 इधर मल्टीप्लीकेशन में, ये राइट हैंड साइड जाएगा और वो डिवीजन में चला जाएगा, यानी अब यहाँ पे हम लोगों का बचा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाई 480। 3 वन जा 3, 3 16 जा, ठीक है? 180, ठीक है? 480। अब देखो इन दोनों का एलसीएम हम लोगों को लेना है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम क्या लिया जाए। तो आपको लोड नहीं लेना है, एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को ना साथ में आपको लिख लेना है, ठीक है? ऐसा लाइन खींचो, एक्स माइनस 8 ब्रैकेट में और साथ में एक्स,
ठीक है, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, ठीक है। अब जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये सेम चीज़ है, x माइनस 8 तो x माइनस 8 वो तो कैंसल हो गया। तो अब ये कैंसल हो गया तो बचा क्या? ये वाला। तो ये वाला बचा तो 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x 1 जा क्या हो गया? x। अब बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस साइन दो। अब ये इस x से ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या? ये वाला। तो हम लोग 1 से x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 ही होगा। अब इधर 1/160। ओके। अब अपने पास यहाँ पे क्या बचा है? x। ये माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, ब्रैकेट जरूर लेना, ध्यान देना। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स इंटू 8 दैट इज 8x इज इक्वल्स टू 1/160। अब अगेन प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ये बच रहा है 8/x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1/160। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू, अब ये हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 128, ठीक है, और साथ में एक जीरो, ठीक है, 16 एट जा 128 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो निकल करके आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, ठीक है। तो ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप यहीं पे आ जाओ, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसी को। अब देखो ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ? बन गया। तो अब इसको हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से आखिर कैसे सॉल्व करना है? तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले इधर आप समझ लो, ठीक है, कि क्या करना है। तो अब देखो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और फैक्टराइजेशन मेथड के लिए याद रहे ये ए एक्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सी के साथ, यानी ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, इसका प्रोडक्ट जो भी आता है ए एक्स स्क्वायर सी, ये जो प्रोडक्ट जो आया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बी एक्स को, इस बी एक्स को हम लोगों को दो पार्ट में तोड़ना होता है। बी एक्स को क्या करेंगे हम लोग? दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, बी एक्स को हम लोग दो पार्ट में क्या किए? तोड़ दिए। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ओके, इन दोनों को जोड़े तो बी एक्स आना चाहिए। या फिर अगर जोड़ने से नहीं आता है तो घटाए, तो घटाने से ये बी एक्स आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने या फिर घटाने पे बी एक्स आ जाना चाहिए। अब देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए इस दोनों पार्ट को, तो किसी भी कीमत पे ये प्रोडक्ट जो है वो ए एक्स स्क्वायर सी के बराबर ही आना चाहिए, यानी इसके बराबर ही आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे वो आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। समझने का आपको प्रयास करना है और बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं। जब हम लोग एक्स स्क्वायर को इस 1280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में 1280 एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब तो इसमें माइनस और एक्स स्क्वायर को आपको नहीं लेना है, फैक्टराइजेशन के लिए आपको सिर्फ 1280 को चूज करना है। अब इसको फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8 और एक जीरो,
ठीक है। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक 0, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12 और एक 0, ठीक है। अगेन 2 से 2 8 जा 16, एक 0, 80, ठीक है। अब फिर 2 से, बाप रे, 2 40 जा 80, 2 से 2 20 जा, क्या बात है, ये तो जा ही रहा है, ठीक है। 2 से 5 टाइम्स में। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि दो ऐसा नंबर इससे फॉर्म करना है, इस फैक्टर से दो ऐसा नंबर हम लोगों को फॉर्म करना है जिसको जोड़ने या घटाने से 8x माइनस में आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे -1280 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखो जब भी हम लोग प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट में भी माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग दो नंबर बना रहे हैं, जो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अब दो नंबर ऐसा हम लोगों को बनाना है जिनके बीच में गैप सिर्फ 8 का हो, ठीक है। अब ध्यान देना है, तो इतना बड़ा नंबर है तो जाहिर सी बात है दो नंबर चूज करने के लिए हम लोगों को कोई पैतरा तो अपनाना ही पड़ेगा। चलो हम लोग बनाते हैं दो नंबर, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ तक में रुको, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। 20 और 22 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कितना आया 32 और यहाँ तक में कितना आया 40। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है? बिल्कुल है। तो बिल्कुल है तो यही अपना काम करेगा। अब मैंने क्या बताया, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस रखेंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तभी माइनस आएगा। माइनस और माइनस का प्रोडक्ट जो है वो प्लस आ जाता है, ठीक है। और प्लस का भी प्रोडक्ट जो है वो प्लस ही आता है। यानी कि दो नंबर को घटाने से 8 आ रहा है तो ही फायदा है क्योंकि उसी में हम लोग का प्रोडक्ट माइनस मिलेगा। अब ऐसे में क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको हम लोग तोड़ दिए कितना में, प्लस, ओ सॉरी सॉरी, माइनस में रखना है हम लोग को, -40x, ठीक है, +32x -1280 इज इक्वल्स टू 0। ये 32x को आप पहले भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट टू पार्ट से और ये सेकेंड टू पार्ट से कॉमन लिया जाता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक्स। तो एक्स हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स -40। अब देखो जब आप इस तरह से कॉन्फिडेंट हो ना कि आप सही प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो, तो ये जो बचा ना, आप इसी को ना थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के इधर लिख दो, एक्स -40 इज इक्वल्स टू 0, बस। अब सोचो कि यहाँ से आपने ऐसा क्या निकाला कि यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, तो ये एक्स बच गया, यानी ये 32 निकाल दी हो आप, तो +32 आपने निकाल दिया। अब आगे आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स -40 अब फिर से कॉमन निकाल लो, ठीक है। या फिर ये ट्रिक आप आजमा सकते हो कि दो इक्वल वाला के बदले में एक इक्वल वाला लिख लेना है और जो बाहर है उसको भी लिख लेना है इंटू में, एक्स +32, यानी जो सेम है उसको एक और जो बाहर है उसको एक, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, एक्स -40 इज इक्वल्स टू 0, इसके बदले भी 0 और इसके साथ भी 0, एक्स +32 इज इक्वल्स टू 0, दोनों के साथ आपको 0 कवर कर लेना है। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये -40 जो है उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा 40, और एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा -32। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे वी टेक, ठीक है, हमारा काम हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि वी टेक एक्स इज इक्वल्स टू 40 एज स्पीड कैन नॉट बी, स्पीड कैन नॉट बी 0, ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी 0, स्पीड कभी भी 0 नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग एक्स का वैल्यू 40 लिए। देयरफॉर द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपका बन गया। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, ध्यान से अगर आप देखो तो हम लोगों ने
फैक्टराइजेशन मेथड कवर कर लिया, ठीक है। अब अपने को बचा है ये दो चीज़ें जो कि बहुत आसानी से तुरंत हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम और नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। ये क्या समझना है? डिस्क्रिमिनांट। अब ये डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से, कैपिटल डी से शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देना है एक बात और, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक भी कर दी दो। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू यानी कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या है कि नेचर के बारे में बात करते हैं। ए बी और सी मैंने ऑलरेडी निकालना आपको इसी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेचर नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। रूट्स का नेचर के बारे में बात करेंगे, रूट्स का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो, तब देन द गिवन द गिवन quadratic equation has two real and डिस्टिंक्ट रूट। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, ठीक है, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर डी का वैल्यू क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और बीटा जो सेकेंड रूट होगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये दो रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा कहानी क्या आ जाता है, दूसरा कंडीशन, दूसरा केस, ठीक है, वो है इफ d इज इक्वल्स टू 0। अगर d का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होता है इन दिस केस, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि द गिवन quadratic equation has two equal रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वल रियल रूट्स होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो दो इक्वल रियल रूट्स होगा यानी अल्फा इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी बाई 2a और बीटा इज इक्वल्स टू ही होगा माइनस बी बाई 2a, सेम, ठीक है। वो सेम क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका बात अगर मैं बताऊं तो आप ये देखो ध्यान से। डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल्स टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे अगर ये 0 हो जा रहा है तो आप यहाँ पे 0 डालोगे, 0 डालोगे तो ये तो वैल्यू खत्म हो गया, तो बचा क्या? माइनस बी बाई 2a। अगेन वही कहानी है, ये 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a। इस तरह से अगर 0 हो तो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू। अब थर्ड केस आ जाता है, ठीक है, हीट द थर्ड केस। तो ये जो है थर्ड केस वो क्या है कि इफ d is smaller than 0, then the given
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। एंड फर्दर वी डोंट हैव टू फाइंड द रूट्स, या फिर क्वेश्चन को आगे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो देखो ये जो है हम लोगों ने कर लिया। अब मैं बता दूं आपको कि हम लोगों का चैप्टर हो गया है कवर। ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया ब्रो, ठीक है, पूरी तरह से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी खत्म, नेचर ऑफ रूट्स भी खत्म। ठीक है, पर अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूँ। एक आध क्वेश्चन जरूर मैं बताऊंगा और फिर मैं एक एक क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप देखो, समझो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ये आप करोगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, आजा भाई। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है। ठीक है, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है, 2x², देखो 2x² माइनस 5x, ठीक है, क्या था एक बार मैं भूल गया। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, सॉल्यूशन का बात करें तो सॉल्यूशन में हम लोगों को ये करना है, चलो ये कलर पकड़ लेते हैं। वी हैव a इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। ए बी और सी का वैल्यू मिल गया। वी नो दैट, अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल्स टू, यानी कि डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि b² यानी माइनस 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 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह में है 2 और सी के जगह में है 5। ठीक है, अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 माइनस 4 टू जा 8 5 जा 40, और इसका आंसर आ रहा है -31। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, -31। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सिंस सिंस हेयर d is smaller than 0, therefore the given quadratic equation has no रियल रूट्स। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया। ठीक है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वीडियो में। तो अब आपको क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो अपना चैनल है इन्फिनिटी क्लासेस बाय विवेक सर, इसके एक फैमिली मेंबर बन जाना है। ठीक है, तो फॉर टुडे योर क्लास इज इनफ। नेक्स्ट डे हम लोग जो है अगले और क्वेश्चन पे काम करेंगे, और आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन जरूर से जरूर डालो। आपका हर एक प्रॉब्लम मैं किसी भी कीमत पे सॉल्व करके दूंगा ही दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।